ये तकरीबन 65-70 साल पुरानी दुकान है। ताला स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में भी लगता है और अंकल के पास बहुत पुरानी पुरानी चीज़ें मौजूद हैं और केडीएस कहते हैं इसको और मेजरमेंट के लिए आप इसको यूज़ करते हैं, लेकिन आप मुख्तलिफ चीज़ें, ये बहुत पुराना है, ये 60 साल पुराना है, 70 साल पुराना है। ये आपके कारोबार में पहले असली चीज़ें बिकती थी, सब जगह अब नकली लेते हुए रो रहा होता है। आप देख रहे हैं न्यू डिजिटल और मैं हूं अंजार अहमद समदानी। आज मैं मौजूद हूं कराची के इलाके डेंसो हॉल राह गुजर रोड और मैं आया था यहां पर कुछ और कवरेज करने, लेकिन मेरी नज़र पड़ी एक 70 से 75 साल पुरानी दुकान पे, जहां पर बहुत ही नायाब मुख्तलिफ मुनफरिद चीज़ें मौजूद हैं और ओल्ड इज़ गोल्ड भी इस दुकान को कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ें मौजूद हैं वो आपने पहले कभी नहीं देखी होंगी। यहाँ पर 4 से 5 मुल्कों के पुराने 40 से 50 साल पुराने ताले और भी बहुत सारी चीज़ें हैं और इस दुकान के ऑनर अब्दुल समद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे पूछते हैं क्या क्या इनके पास है और इनको यहाँ पर कितना टाइम हुआ और ये दुकान कितनी पुरानी है। बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया अंकल। कितनी पुरानी ये दुकान है और कितनी पुराने सामान आपके पास है? ये तकरीबन 65-70 साल पुरानी दुकान है, 70 साल तकरीबन, और मुझे आते हुए यहाँ 60 साल हो गए। इस दुकान पे वालिद साहब के साथ आता था, छोटा बचपन मेरा यहीं गुजरा। अच्छा, मैंने देखा कि इस स्ट्रीट में आपकी एक दुकान है जिसपे बहुत ही नायाब और मुनफरिद ओल्ड इज़ गोल्ड चीज़ें मौजूद हैं। क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं आपके पास और कितनी पुरानी चीज़ें मौजूद हैं? मेरे पास चाइना की भी आइटम है ओल्ड, और बाबर के ताले भी हैं कुछ, और चाइना के टूल्स भी हैं, एलिफेंट हैं, कुछ जर्मनी भी हैं। अच्छा, कुछ सामान पुराने यहाँ पर रखें, मैं अंकल से सामान के बारे में पूछूंगा और आप लोगों को जो है फुटेज के ज़रिए भी उस सामान की डिटेल नज़र आ रही होगी। जो ताला आप देख रहे हैं ये आम ताला लग रहा होगा आपको, लेकिन ये ताला स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में भी लगता है। मज़ीद तफसीलात अब्दुल समद अंकल को पता है, उनसे जानते हैं इस ताले की क्या तफसीलात है। आज ये 25-30 साल पहले बनते थे, अच्छी क्वालिटी के होते थे लाइफ ताले, मतलब आज भी लेते हैं लोग जो इनको ये अंदाज़ा है कि सिक्योरिटी करनी है तो वो देसी ताले लेते हैं, ओल्ड मॉडल के, ओल्ड क्वालिटी के, तो उसकी लाइफ बहुत होती है। अच्छा, साथ ही साथ एक और ताला है, ये किस मुल्क का है अंकल से जानते हैं, बाकी आपको फुटेज में नज़र भी आ रहा होगा। अंकल ये किस मुल्क का है? ये कराची का बना हुआ है, बाबर लॉक। तो तकरीबन 40-42 साल हो गए इसको बंद हुए फैक्ट्री को। वो यहाँ हमें कुछ पीस हैं हमारे पास स्टॉक में, तो हम दे देते हैं, लोग ढूंढते आते हैं। इसकी लाइफ भी 30-35 साल है, ज़्यादा नहीं चलता ये बताएं कि आपके पास हॉलैंड के भी ताले मौजूद हैं, दीगर नहीं हॉलैंड नहीं, कि क्या क्या सामान मौजूद? इक्का दुक्का है, जापानी वगैरह, इटली के, और बाकी चाइना है, सब ओल्ड इज गोल्ड। अच्छा, जर्मन की कुछ चीज़ें हैं जिसमें जो जापानी हैमर है जी, जापानी हैमर है, ये 50-60 साल पहले की। सारे सामान आपके वो 50-60 साल पुराने, ओल्ड भी हैं, जदीद भी हैं, आज के ताज़े भी हैं, मतलब वो आजकल क्या कहते हैं, ये मार्फा होती है ये। हाँ, लकड़ी घिसने के लिए होती है, इसके फाइलें भी सब मिल जाएंगे हमारे पास। अच्छा, ओल्ड, हाँ, हाफ राउंड 14 इंच तक मिल जाएगी आपको, हाफ राउंड, स्क्वायर, रफ, पॉलिश सब मिल जाएंगे। अच्छा, ये जो आप टेस्टर के बारे में मुझे बता फिलिप्स का है, हॉलैंड का, 40-45 साल पहले ये बनता था, आता था, हॉलैंड फिलिप्स। हाँ, लाइफ चीज है ना, अभी तक शार्ट नहीं होती। ये थोड़ा सा आप मुझे भी समझा रहे थे एक चीज इंटरव्यू से पहले कि दिखने में चीज सेम नजर आती है, हाँ, लेकिन आप कह रहे थे कि ऐसी कोई जो कारीगर जानते हैं। हाँ, ये ले आए बाजार से, हम फ्री में दे देते हैं उसको, चर्च ये ला के दिखा, ये नहीं कि मैंने कंटेनर घर में मंगा के रख दिया, फिर नहीं देते फ्री में। सब ये बताएं कि आपने कहा कि कई जर्मन आए हैं, हाँ, लोग आते हैं, बहुत दुनिया भर के आते हैं, वो पहचान जाते हैं अपने मुल्क की चीज। क्यों नहीं पहचानेंगे? आपका लड़का, आपका पोता, आप नहीं पहचानेंगे तो क्या मोहल्ले वाले समझाएंगे आगे? अच्छा, ये हरकुलिस है, ये 40-50 साल पहले के हैं, एलिफेंट है, हरकुलिस। अच्छा, और यहाँ पे पाकिस्तानी भी ऐसे कॉपी नहीं, पाकिस्तानी सिर्फ चाइना ही आते हैं, पहले जापानी आते थे, वो बंद हो चुके। मेरे को ओल्ड आइटम होते हैं कुछ। कॉपी और इसमें कितना फर्क है? 1 और 20 का फर्क है, ज्यादा फर्क नहीं है। और वो ये 20 साल चलेगा, वो 6 महीने चलेगा आज का। 1 और 20 का फर्क कम से कम। ये स्क्रू ड्राइवर लकड़ी की भी चाइना के आते थे, वो भी हैं।
अच्छा, और भी आपके आते हैं। पास जो है माशाल्लाह से ये केडीएस के हैं, जी जी, जापानी है। ये तकरीबन 60-70 साल पहले का है केडीएस। क्या है इसको जरा खोल के दिखाएं। और इसके अंकल के पास बहुत पुरानी पुरानी चीजें मौजूद हैं और अंकल ने संभाल के भी रखी हुई हैं। ये मिलियन ये है जापान का ये देखें बड़ा मुख्तलिफ नज़र आ रहा है केडीएस। और केडीएस कहते हैं इसको। और मेज़रमेंट के लिए आप इसको यूज़ करते हैं, लेकिन आप मुख्तलिफ चीज़ें, ये बहुत पुराना है, ये 60 साल पुराना है, 70 साल 70 साल पुराना है ये। जब जो है केडीएस 60-70 साल पहले। उस वक्त जो है वो मेरे ख्याल से मतलब डोरियों जदीद से है। लोग जो है वो करते थे। नहीं नहीं, ये शुरू में जापानी, इंग्लैंड सब आते थे। चाइना तो बहुत बाद में आया है। हाँ। ये जापान का है, ताजिमा जापान। अच्छा, ये बताएं कि आपके पास इतनी पुरानी चीज़ें हैं माशाल्लाह से और मगर आपने बिकता है कचरा, संभाल के रखी हुई हैं। बिकता है कचरा। अच्छा, पुरानी चीज़ें, लेकिन बिकता क्या है? कचरा बिकता है, अफोर्ड नहीं कर सकते। हमारी करेंसी कागज की है। पहले सोना मिलता था 110 रुपए का, मुझे याद है 65 में, और 110 रुपए था तोला, और आज सिर्फ 2.5 लाख के करीब है। तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। आप दबे लफ्जों में बड़ी बड़ी बातें कह रहे हैं। पूरा खेल खत्म हो जाता है 2 लफ्जों में। ये जापानी है, मिलियन। थोड़ी सी बात कर लेते हैं हाँ। कि एक होता है वैल्यू करना किसी चीज को और एक होता है काम चलाना। तो आजकल लोग वैल्यू करते हैं या इग्नोर कर देते हैं? बस सर, जितने जेब में पैसे होते हैं उतना अफोर्ड कर लेते हैं क्वालिटी का, बस ये है। पहले असली की मैं 4 रुपए 4.5 रुपए खाता था, अब 2,500 है। तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। कोई ज्यादा फर्क नहीं। अच्छा, आज ये चावल लेके आऊँ 320 का, 1.5 रुपए लेता था मैं। ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। मुल्क इसका नाम है तरक्की, घटियापन का नाम है तरक्की। आपके कारोबार में पहले असली चीजें बिकती थी, हाँ, अब सब जगह नकली सब चीजें जगह। अब बिकती हैं। नकली लेते हुए रो रहा होता है। पैसे जेब में नहीं है, कागज के पैसे हैं। नकली लेते हुए रोते हैं। रोता है कि क्या पैसे लाऊं तो बोलूँगा, पैसे नहीं है। वो नकली भी नहीं लेता बेचारा। तो ये पड़े हुए कुछ आइटम शर्त हैं हमारे पास। ये पुराने 60 साल पुराने आइटम जो है वो ऐसे ही रखे रखे जंग लग रहा होगा। हाँ, अभी अभी रगड़ा मैंने आज ही नंबर। बस इक्का दुक्का बिकते हैं, वो शौकीन आते हैं कभी कभार। बस ये है, जो जानते हैं चीज को। हाँ, जो जानते हैं वो कहते हैं अभी मेरे पैसे नहीं है, फिर आऊंगा ले लूंगा। ये बताएं कि कारोबार में आपका कितना फर्क पड़ा है असली और नकली? जब से नकली ज्यादा हो गए तो असली हाँ, चीजों का रुझान वो तो एक कम हो अलग मसला है। असल में ये एरिया जो बना है ना, तो उससे कस्टमर गुस्सा नहीं है। पहले स्कूटर लाया, लिया, सामान लिया, चला गया आगे। अब यहाँ घुसेगा, जब घुसेगा ही नहीं तो लेगा क्या, और न उसको पता है। ये एंटीक चीजें तो ऐसी ही आपके पास पुरानी चीजें ऐसी सड़ जाएंगी। बहुत सारे आइटम सड़ गए काफी। इसमें कितने आइटम है जो हम जाए हो गए। ये भी टेप भी जाए हो गया, मतलब किस्सा नहीं है। फिर जब एक्सपायर हो जाता है ना इतने ज्यादा, हालांकि इसमें अभी जान में आइलिंग करूंगा तो वहाँ हो जाएगा, लेकिन फर्क पड़ जाता। लेकिन बात चीज होती है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। वो मेटल है, मेटल चीज है। बिल्कुल ऐसे ही है। अब्दुल समद साहब 60 साल से यहाँ पर मौजूद हैं। पहले इनके वालिद थे, जब आज़ादी के बाद यहाँ पर आए तो इनके वालिद ने दुकान खोली, पुरानी चीज़ें रखी। वो पुरानी चीज़ें अब तक रखी हुई हैं, क्योंकि यहाँ पर रुझान जो है वो सस्ता और नकली पर है कि बस काम चल जाए। लेकिन पुरानी चीज़ें इनके पास 60 साल 50 साल पुरानी, 40 ओल्ड साल इज की। गोल्ड पुरानी चीज़ें मौजूद हैं, चाइना के जिसमें ताले हैं, जिसमें जो है वो फैंसी हैं। बहुत सारी इसका ऐसी है। चीज़ें जो आप घर में टूल्स। इस्तेमाल करते हैं, टूल्स में इस्तेमाल करते हैं, और ये ऐसे यहाँ पर रखी हुई हैं, सड़ रही हैं। लेकिन ये अभी तक अब्दुल समद साहब ने इनको संभाल के रखा है, और ये कई लोगों को इस हवाले से बताते हैं कि कितनी पुरानी है, क्या तफसीलात हैं। बस आपको अपडेट करेंगे, देखते रहें न्यू डिजिटल।